पानीपत के इतिहास में 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं जिन्होंने भारत के इतिहास की धारा को पूरी तरह बदल दिया। यहां इन तीनों युद्धों का संक्षिप्त विवरण है। 1. पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। परिणाम: बाबर की जीत हुई। महत्व: इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। बाबर ने पहली बार इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का बड़े पैमाने पर उपयोग किया था। 2. पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। किसके बीच? अकबर, बैरम खां के नेतृत्व में और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। परिणाम: अकबर की जीत हुई। महत्व: इस युद्ध ने उत्तर भारत में मुगलों के शासन को फिर से मजबूती से स्थापित कर दिया। हेमू लगभग जीत ही चुका था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तीर उसकी आंख में लगने से युद्ध का पासा पलट गया। 3. पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। किसके बीच? मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली। परिणाम: अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। महत्व: ये 18वीं शताब्दी का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। इस हार ने मराठों की शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया, जिससे भविष्य में अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करने का रास्ता आसान हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक माना जाता है। यहां इस युद्ध की मुख्य बातें दी गई हैं। युद्ध के मुख्य कारण: बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर मध्य एशिया में अपना साम्राज्य खो चुका था और भारत की धन संपदा की ओर आकर्षित था। लोदी साम्राज्य में फूट। इब्राहिम लोदी के अपने ही रिश्तेदार जैसे दौलत खान लोदी और कुछ राजपूत राजा उसके व्यवहार से नाराज थे और उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। सैन्य शक्ति और तकनीक। संख्या के मामले में इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास कुछ ऐसी तकनीकें थीं जो भारत में पहले कभी नहीं देखी गई थीं। तोपखाना, आर्टिलरी। बाबर ने भारत में पहली बार बारूद और तोपों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इब्राहिम लोदी के हाथियों के लिए तोपों की आवाज और धमाके बिल्कुल नए और डरावने थे। तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा सिस्टम। इसमें सेना को छोटी टुकड़ियों में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। कुशल नेतृत्व। बाबर के पास उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे बेहतरीन निशानेबाज थे। युद्ध का परिणाम: लोदी की हार। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए मारा गया। वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। मुगल साम्राज्य की शुरुआत। इस जीत के साथ दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में और कौन सी लड़ाइयां लड़ी?